भारत की जलवायु, भारत की जो जलवायु है उनकी विशेषताएं, आज अपन भारत के संदर्भ में विश्व के जो ग्लोब पर भारत की स्थिति है वो जलवायु की दृष्टि से भारत में जलवायु की प्रमुख विशेषताएं, भारत के सामान्य परिचय को लेकर के अपने भारत के भूगोल के संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं। तो भारत की जलवायु सामान्यतः मानसूनी जलवायु है। मानसूनी जलवायु का मतलब, मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है 6 महीने स्थल से जल की ओर चलने वाली हवाएं और 6 महीने जल से स्थल की ओर, 6 महीने स्थल से जल की ओर, अर्थात जमीन से, स्थल से जल की ओर और 6 महीने जल से स्थल की ओर चलने वाली हवाओं से है, ऋतुओं से है। मौसम शब्द से मानसून शब्द बना। भारत में 6 महीने गर्मी और 6 महीने सर्दी सामान्यतः देखी जाती है। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में मुख्य जो कारक है उसमें भारत की स्थिति सबसे पहले आती है कि प्राकृतिक स्थितियों में भारत किस प्रकार से संपूर्ण ग्लोब पर, संसार में इनकी स्थिति किस प्रकार से है। तो भारत पूर्ण रूप से भूमध्य रेखा के उत्तर में और विषुवत रेखा के पूर्व में, इसलिए भारत की स्थिति सामान्यतः उत्तर पूर्व, ग्लोब पर उत्तर पूर्व जानी जाती है, क्योंकि भूमध्य रेखा के ये उत्तर में स्थित है। भूमध्य रेखा यहां से गुजरती है और ये भारत इसके उत्तर में स्थित है, इसलिए इसको उत्तरी गोलार्ध में, और विषुवत रेखा अपने जो ग्रीनविच रेखा है, जो 0 डिग्री की, जो ग्रीनविच रेखा के पूर्व में स्थित भारत स्थित है, इसलिए भारत की स्थिति उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में मानी जाती है। एशिया के संदर्भ में भारत की स्थिति, एशिया महाद्वीप के संदर्भ में भारत की स्थिति देखी जाए तो पूर्ण रूप से ये उत्तरी पूर्वी गोलार्ध पर स्थित है। सामान्य तौर पर भारत 3 ओर से पानी से घिरा हुआ, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर प्राकृतिक सीमा है, और उत्तर में चापाकार आकृति में, जो उत्तर में एक चापाकार आकृति में सामान्य रूप से 2400 किलोमीटर एक प्राकृतिक सीमा बनाए हुए हिमालय, जो साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवा को रोकता है। आज यदि हिमालय नहीं होता तो भारत पूर्ण रूप से हिमाच्छादित होता। आज यदि हिमालय नहीं होता तो भारत साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाओं के संपर्क में आकर के पूर्ण रूप से हिमाच्छादित होता, लेकिन हिमालय आने वाली ठंडी हवा को रोक लेता है। प्राकृतिक दृष्टि से भारत की स्थिति ऐसी है कि मॉनसूनी जलवायु भारत में प्रभावित है। वैसे शीतोष्ण जलवायु के कटिबंध में आता है, क्योंकि सर्दी और गर्मी, शीत प्लस उष्ण दोनों ऋतुएं हैं भारत में। तो शीतोष्ण जलवायु कह सकते हैं, मॉनसूनी जलवायु कह सकते हैं। मॉनसून का मतलब कि जो हवाएं उत्तर से दक्षिण, विशेष करके जो हवाएं जमीन से पानी की ओर चलती हैं और 6 महीने पानी से जो जमीन की ओर चलती हैं। साधारण सी बात है कि जमीन जल्दी ठंडी होती है और जल्दी गर्म होती है, जबकि पानी देर से गर्म होता है और देर से ही ठंडा होता है। तो सिंपल सी बात है, अपने 90% वर्षा जो ग्रीष्मकालीन ऋतु में, विशेष करके जो बंगाल की खाड़ी से, अरब सागर से दक्षिणी पश्चिमी मानसून जिसको बोलते हैं, दक्षिणी पश्चिमी और दक्षिणी पूर्वी जो मानसून है, जो हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से
जो हवाएं जल के संपर्क में आकर के गर्म होकर के और यहाँ प्रचुर मात्रा में जो वर्षा करती हैं, तो ग्रीष्म काल में वर्षा 90% हो जाती है। बाकी 10% वर्षा जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, जो भूमध्य सागर से पश्चिमी विक्षोभ जिसको बोलते हैं, भूमध्य सागर से चक्रवातों से जो वर्षा होती है, पश्चिमी विक्षोभों से जो वर्षा होती है, उसको साधारण भाषा में दिसंबर में होने वाली थोड़ी बहुत मात्रा में वर्षा जो विशेष करके रबी की फसल के लिए लाभदायक होती है, उसको मावट कहते हैं। वो भारत में 10% है। शीतकाल में जो वर्षा होती है, सिंपल, उसको मावट कहा जाता है। जो रबी की फसल के लिए लाभदायक मानी जाती है, मावट, और वो पश्चिमी विक्षोभों से भूमध्य सागर से चल करके हवाओं के साथ में, क्योंकि ये हवाएं शुष्क होती है, जमीन से चल करके आती हैं, तो ये हवाएं शुष्क होती हैं, धरातल के संपर्क में आने से शुष्क होती हैं, जबकि जल से चलने वाली साथ में नमी लिए होती हैं। इसलिए ग्रीष्म काल में जो हवाएं चलती हैं, भारत की स्थिति यदि देखी जाए तो जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक जो 3214 किलोमीटर लंबाई में है, 3214 किलोमीटर, और 2933 किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश से लेकर के और गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक, अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक, यानी पूर्व पश्चिम या पश्चिम पूर्व, पूर्व पश्चिम से जो 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर चौड़ाई है भारत की, और 3214 किलोमीटर लंबाई है जो जम्मू कश्मीर से लेकर के और कन्याकुमारी तक। इसी प्रकार से जो इस संपूर्ण ग्लोब पर, जो इस संपूर्ण विश्व पर 3 काल्पनिक रेखाएं हैं, 3 काल्पनिक रेखाएं, जिसमें भूमध्य रेखा 0 डिग्री, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और मकर रेखा जो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा के नाम से जानी जाती है। कर्क, मकर और विषुवत रेखा, इनमें से जो कर्क रेखा है वो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा भारत के जो विशेष करके 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है और भारत को 2 भागों में विभाजित करती है, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत। यानी कि उत्तरी भारत शीतकटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध, जो हिमाच्छादित है, उच्च पर्वत श्रेणियों के संपर्क में है, तापमान निम्न रहता है, वो तो आ गया उत्तरी कटिबंध में, उत्तरी क्षेत्र में। और जो क्षेत्र इस रेखा के भूमध्य रेखा के पास वाला दक्षिण में है वो शीतोष्ण कटिबंध, क्योंकि यहां पर भूमध्य रेखा के संपर्क में आने से थोड़ा गर्मी ज्यादा पड़ती है, तो गर्म एरिया है, इधर ये ठंडा एरिया है। इस प्रकार से भारतीय जलवायु को प्रभावित करने में एक तो अक्षांशीय स्थिति, अक्षांशीय एवं देशांतरीय स्थिति, समुद्र से दूरी अर्थात अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, जो समुद्र की ऊंचाई बढ़ती जाएगी, दूरी बढ़ती जाएगी, तो वर्षा की कमी होती जाएगी। इसीलिए उत्तरी भारत में दक्षिणी भारत की अपेक्षा कम वर्षा होती है। कर्क रेखा अक्षांशीय स्थिति में, देशांतरीय स्थिति में कर्क रेखा की स्थिति जो भारत को जो ग्रीष्म काल में गर्मी पड़ती है, कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी चमकती हैं, सीधी पड़ती हैं, इसलिए जो 22 जून को अपने जो सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे गर्मी पड़ती है सबसे ज्यादा, तो वो ये भी भारतीय जलवायु को प्रभावित करती है। इसके अलावा जो पर्वतीय स्थिति है, जो एक वृष्टि छाया प्रदेश की स्थिति में आता है, वृष्टि छाया प्रदेश, जो साइबेरिया से आने वाली इधर से जो ठंडी हवा है वो हिमालय रोक लेता है, वापिस कर देता है, और यहां से टकरा करके यहां से जो हवा चलेगी जल से भरी हुई, और ये हिमालय से जो टकरा करके और वापिस भारत में यही वर्षा हो जाती है। इसलिए यहां पर भारतीय
मॉनसून के संदर्भ में हिमालय का सबसे बड़ा योगदान है। हिमालय पर्वत साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवा को रोक लेता है और जो जल से भरी हुई नमी लिए है उसको यहां पर वापस धकेल देता है। इसलिए भारत में एक जो पर्वतीय स्थिति है और ये क्षेत्र जो वृष्टि छाया प्रदेश में आ जाता है, जो वंचित रह जाता है, कुछ क्षेत्र वृष्टि छाया प्रदेश में भी आता है। भारतीय मॉनसून की सबसे बड़ी विशेषता, भारतीय जलवायु की सबसे बड़ी विशेषता कि ग्रीष्मावकाश में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, जबकि शीतकाल में अपने शुष्क रहता है, नाम मात्र की वर्षा होती है, थोड़ी बहुत मात्रा में वर्षा होती है। जो पश्चिमी विक्षोभ से भूमध्य सागर से चलने वाले जो चक्रवात हैं उनसे जो वर्षा होती है। तो गर्मियों में सबसे ज्यादा वर्षा होना और शीतकाल में कम होना, जबकि भूमध्य सागरीय जलवायु है वो शीतकाल में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, ग्रीष्मकाल शुष्क रहता है। दुनिया के ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर भारतीय जलवायु के संदर्भ में देखा जाए तो भारत की स्थिति एक प्राकृतिक स्थिति जो तीन ओर से जलीय, जिसकी तटीय जो तट जल के सारे जो 7517 किलोमीटर जो लंबी रेखा है, 7517 किलोमीटर भारत की जो लंबी रेखा है, ये गुजरात से लेकर के और इधर पश्चिमी बंगाल अपने जो लास्ट है जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु और अपने आंध्र प्रदेश और ये तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल, ये सब तटीय राज्य है। तो इसकी 7517 किलोमीटर लंबाई है तटरेखा की। भारत की तटरेखा की कुल लंबाई 7517 किलोमीटर, जबकि स्थलीय सीमा, भारत की जो स्थलीय सीमा है वो 15200 किलोमीटर है, जिसके पाकिस्तान के सारे जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इधर चाइना, चीन, नेपाल और ये अपने वर्मा वगैरह जो लगती है, नेपाल, भूटान, इधर ये पूरी वर्मा और बांग्लादेश तक कुल जो स्थलीय सीमा है वो 15200 किलोमीटर लंबी है। इस सीमा की जो इस रेखा की जो लंबाई है वो 15200 किलोमीटर है और इस रेखा की जो लंबाई है वो 7517 किलोमीटर है। और जो भारत की लंबाई चौड़ाई है उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर और जो पश्चिम से पूर्व जो चौड़ाई है गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक वो 2933 किलोमीटर है। भारत लंबा जो ज्यादा है और चौड़ा थोड़ा सा कम है लंबाई और चौड़ाई में। और 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश रेखा है, जिसको कर्क रेखा बोलते हैं, ये भारत के मध्य से 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। कई बार पूछा जाता है, कई बार तो राज्यों के नाम पूछ लेते हैं कि कर्क रेखा निम्न में से किन किन राज्यों से होकर गुजरती है या नहीं गुजरती, जिनमें से पुलिस के कांस्टेबल के एग्जाम में, पुलिस के छोटे मोटे एग्जामों में आता रहता है। 3 तो जो कर्क रेखा नहीं गुजरती है, 1 गुजरती है, उनमें दे देते हैं। और कई बार राज्यों की संख्या पूछ देते हैं, 8 राज्यों की संख्या, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात है, राजस्थान है, डूंगरपुर बांसवाड़ा से कर्क रेखा गुजरती है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, आपके इधर ये उड़ीसा है, ये मणिपुर वगैरह, ये जो भारत के जो 8 राज्य हैं, इन 8 राज्यों से गुजरती है भारत की विशेष करके कर्क रेखा, जिसका 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कहती है। भारत है जो अपनी स्थिति ग्लोब पर जो भारत स्थित है, उनमें सबसे बड़ी विशेषता भारत की जो प्राकृतिक स्थिति है, भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई है। एशिया में ऐसे किसी भी देश की स्थिति नहीं है जिसमें भारत की स्थिति जो एशिया के संदर्भ में देखी जाए प्राकृतिक दृष्टि से, एक और हिमालय जो अपने रक्षा करता है, एक प्रकार से शत्रुओं से रक्षा भी करता है, एक प्रकार से ठंडी हवाओं को भी रोकता है, और जितने भी अपने धार्मिक स्थल हैं, मठ हैं, उनका शरण स्थली है,
उनकी जन्मभूमि है, नदियों का जो विशेष करके गंगा जो सदा वाहिनी नदियां हैं उनकी जन्मस्थली है। तो ऐसी हिमालय के जो प्राकृतिक सीमा लिए हुए है, उत्तर में खड़ा है और दक्षिण में 3 ओर से पानी से जो तटीय सीमा है वो भी एक प्राकृतिक सीमा बना करके, और जो जलीय मार्ग के सारे व्यापार की दृष्टि से और एक सुरक्षा की दृष्टि से अचानक यहां से किसी भी देश से आकर के भारत पर आक्रमण करना और उत्तर से आक्रमण करना इतना आसान नहीं होता है। इसलिए इसको उपमहाद्वीप की भी संज्ञा दी गई है। भारत को उपमहाद्वीप कहा जाता है। कई बार प्रश्न आता है कि भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है? क्योंकि एशिया में ऐसी प्राकृतिक सीमा लिए हुए, ऐसी प्राकृतिक स्थिति लिए हुए अन्य देशों की स्थिति नहीं है, इसलिए इसको भारत में सभी प्रकार की जो जिसकी लंबाई चौड़ाई के संदर्भ में, जिसकी अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति के संदर्भ में, जैसे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा की अपन ने चर्चा कर ली, और अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति इंदिरा बिंदु जो भारत का है, वो राष्ट्र बिंदु है, भारत की राष्ट्र सीमा है, इंदिरा बिंदु पॉइंट कहते हैं। अपने अंडमान निकोबार द्वीप में, निकोबार द्वीपों में अपने इंदिरा पॉइंट है भारत का, जो सबसे लास्ट है। 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होकर के 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, क्योंकि भूमध्य रेखा के उत्तर में है, तो 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होकर के भारत और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। अक्षांशीय स्थिति है ये। भारत की अक्षांशीय स्थिति के संदर्भ में 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 36 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, और देशांतरीय स्थिति जो पूर्वी देशांतर के नाम से जानी जाती है, पूर्वी सर्वरेखा, क्योंकि ग्रीनिच रेखा की ये पूर्व में स्थित है ग्लोब पर, तो इसकी देशांतरीय स्थिति है वो अपने देशांतरीय स्थिति और अक्षांशीय स्थिति 8 डिग्री 4 मिनट से अपने 37 डिग्री 6 मिनट तो पढ़ ली अक्षांशीय स्थिति, और गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक, जो कि अपने 2933 किलोमीटर चौड़ाई लिए हुए है, वो 97 डिग्री 25 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट तक इसका विस्तार है। कहने का मतलब जो 37 डिग्री 4 मिनट से अपने 6 मिनट से लेकर के, और इसकी जो टोटल जो एरिया है 97 डिग्री 25 मिनट तक है, जो टोटल जो इसका लंबाई चौड़ाई जिसको अपने क्षेत्रफल बोलते हैं, वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, अर्थात इसकी जो कुल 7517 किलोमीटर तटीय सीमा, 15,200 स्थलीय सीमा, दोनों को मिलाकर के इसकी लंबाई चौड़ाई जो 3214 किलोमीटर 2933 किलोमीटर को टोटल जो इसकी कुल क्षेत्रफल है वो 32,87,263 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में भारत फैला हुआ है। भारत टोटल विश्व की जनसंख्या का लगभग 17% कवर करता है, इसमें निवास करता है, जबकि संपूर्ण भूमि का विश्व की जो टोटल भूमि है, उसका 2.4% हिस्सा भारत के पास है। भारत की भूमि का जो टोटल विश्व की भूमि का भारत के पास में स्थल 2.4%, अर्थात कहने का तात्पर्य 2.4% पर विश्व की 16% जनसंख्या 16 पॉइंट समथिंग है, तो इसको 17% लगभग आता है, तो 17% जनसंख्या भारत में निवास करती है। कहने का मतलब टोटल विश्व की जनसंख्या का 17% है, वो 2.4% भाग पर रहता है। इस प्रकार से भारत का मोटे रूप से भारत की जलवायु के संदर्भ में, भारत की स्थिति के संदर्भ में, और भारत का जो अक्षांशीय और इसके कर्क रेखा के संदर्भ में भारत की जो अवस्थिति है, लोकेशन जिसको बोलते हैं, इसके संदर्भ में
भारत को अपन ने एक जनरलाइज किया। नेक्स्ट टॉपिक जो अपना होगा वो भारतीय जलवायु को जो मौसम के संदर्भ में विशेष करके जलवायु जो है वो सीधा सीधा भारत की मानसूनी जलवायु है, तो मानसून से संबंधित होगा, क्योंकि मानसून की संकल्पनाएं हैं, कॉन्सेप्ट हैं, जिसमें 3 प्रकार की संकल्पनाएं प्रतिपादित की गई हैं और तीनों की अगले वीडियो में अपने चर्चा करेंगे। धन्यवाद।